नमस्ते। मैं चंदा शर्मा सबसे पहले आप सभी लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप सभी लोगों को हैप्पी शिवरात्रि। और ये पावन अवसर पे मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि महादेव मेरे कितने ज़्यादा करीब हैं और आज मैं उनकी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लीन थी। लेकिन कहीं ना कहीं आप महादेव रंग फैमिली का पार्ट हो, आप मेरा परिवार हो, तो आप लोगों के लिए महादेव के मैसेजेस बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था। तो अचानक से मेरा आज फास्ट भी है, मैं रेस्ट कर रही थी और मुझे अचानक से एक मैसेज आया कि मुझे आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट करना है जहाँ पे महादेव अपनी कुछ ब्लेसिंग्स आप लोगों को देना चाहते हैं। तो चलिए हम टाइम को नहीं ख़राब करेंगे और जो भी महादेव आप सभी लोगों को ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं वो हम देखते हैं कि अचानक से अगर उन्होंने मुझे यहाँ धक्का मार के भेजा है कि जाओ वीडियो बनाओ आप सभी लोगों के लिए, मैसेजेस आप लोगों के लिए देने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा है, तो मैं अपना काम करने के लिए आ गई हूँ। तो मैंने ये जो वीडियो बनाई है आप सभी लोगों के लिए है। मैंने पाइल बनाया हुआ है आपके जन्म तिथि के हिसाब से, आपका जो भी जन्म तिथि है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपको वो वाला पाइल सिलेक्ट करना है और वहाँ से आपको अपने मैसेजेस देखने हैं कि महादेव जो हैं, लॉर्ड शिवा जो हैं, वो आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली हैं, उनकी तरफ से हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फाइल्स को चूज़ करिए और वहाँ से जाके आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं कि कहाँ से आपको लॉर्ड शिवा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, महादेव रंग फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। और जो लोग यहाँ पे नए पहुँचे हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी मेरे नए वीडियोस का। चलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं प्रार्थना कर लेती हूँ आप सभी लोगों के लिए। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग पहुँचे हैं आज उनको जो सुनने की ज़रूरत है, जो उनके लिए अपकमिंग विशेस उनकी जो पूरी होने वाली हैं, जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्लीज़ आप मुझे उन तक पहुँचाने के लिए मदद करें। मुझे वो पोर्टल बनाएं जिसके माध्यम से मैं सारे मैसेजेस को अपने फैमिली तक पहुँचा पाऊँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये काम करने के लिए भेजा है, मुझे चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाइल नंबर 1। आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो महादेव दे रहे हैं शिवरात्रि में, आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 को क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं फॉर पाइल नंबर 1, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चूज़ कर सकते हैं अपना पाइल अपने जन्म तिथि के हिसाब से, डेट के हिसाब से। चलिए देखते हैं आपकी कौन सी ऐसी मनोकामनाएं हैं जो पूरी होने वाली हैं इस शिवरात्रि पे, जो महादेव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1। फॉर पाइल नंबर 1 की कौन सी ब्लेसिंग्स जो हैं वो पूरी होने वाली हैं फॉर पाइल नंबर 1। फॉर पाइल नंबर 1। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर पाइल नंबर 1। फर्स्ट कार्ड है मेमोरीज ऑफ लव, बहुत सारा प्यार करते हैं बात अभी। सेकंड ब्लेसिंग है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। ओह माय गॉड। नेक्स्ट ब्लेसिंग है सैक्रिफाइस। मटीरियल हार्वेस्ट, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। आप लोगों के लिए जो मैसेज महादेव दे रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों की लाइफ में अगर प्यार नहीं है तो प्यार आने वाला है। कोई एक ऐसे व्यक्ति की अगर आपको तलाश थी या सब्र आपने रखा हुआ था जिसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे सेटल हो पाएँ,
तो वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। महादेव आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप एक बहुत अच्छा फर्म फाउंडेशन अपना बनाने वाले हैं। आपके लिए ब्लेसिंग ही यही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे से सेटल होने वाले हो। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे के साथ समय बिताना है, लग्जरी है। कहीं ना कहीं आपका वीनस प्लैनेट एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको बहुत सारा प्यार, लव्ड फील होगा अपने पार्टनर के साथ, एक हीलिंग आएगी। अगर आप लोग अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आप हो सकता है कि कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ जाएं। जो लोग सिंगल हैं उनको एक लाइफ पार्टनर मिल सकता है, और इस बार जो आपकी लाइफ में पर्सन आएगा आप उनके साथ सेटल होंगे, या आप अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये साल कहीं ना कहीं आपको सेटल कराने के लिए आ रहा है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ में मुझे सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो एक ये मैसेज हुआ। दूसरी ब्लेसिंग्स जो आ रही हैं वो ये आ रही है कि आप लोग अपना एक खुद का घर प्यारा सा खरीद सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एक घर में सेटल हो सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं। अभी तक अगर कहते हैं कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी चांद, ना रिलेशनशिप में, ना फैमिली में, ना परिवार में, ना प्रॉपर्टी में, तो वो स्टेबिलिटी आपको महादेव दे रहे हैं इस शिवरात्रि पे। और देखो महादेव, शिवरात्रि, शिवरात्रि क्या है? जहाँ पे माता पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी, वही एक ऐसा जोड़ा आपका बनने वाला है शिव पार्वती की तरह। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो और उसमें आप प्यार देखेंगे, हीलिंग देखेंगे, मोहब्बत देखेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो एक सही राइट लाइफ पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में तो वो एक नए स्टेप पे जा सकता है। आप रिश्ते में वो कन्वर्ट हो सकता है, शादी में कन्वर्ट हो सकता है। आपको पता लग जाएगा कि मेरा राइट लाइफ पार्टनर कौन है। एक ये चीज़ है। और जो ब्लेसिंग्स आ रही है कि आपकी सोल इतनी ज़्यादा असेंड होने वाली है, आप इतने ज़्यादा एक गिवर कॉन्शियसनेस में जा रहे हो, जहाँ पे आप बहुत सारे सेक्रीफाइस कर रहे हो लोगों के लिए। सेक्रीफाइस, आप बड़े बन रहे हो कहीं ना कहीं। कहते हैं ना कि सेक्रीफाइस भी वो कर पाता है जिसके पास ज़िंदगी के सारे कलर्स होते हैं, सारे थॉट्स होते हैं, सारे विचार होते हैं। और आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सारा सेक्रीफाइस किया होगा, और उस सेक्रीफाइस का कहीं ना कहीं शिवरात्रि पे आपको फल मिलने वाला है। बहुत सारी अबंडेंस है, ग्रोथ है। आपको कहीं ना कहीं कोई गुरु मिल जाएगा इस साल, जो गुरु आपको गाइडेंस देगा। आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। जुपिटर क्या कहता है? आपको सात्विक बनाता है, आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे लेके जाता है, आपको सेक्रीफाइस करना सिखाता है कि हम किस तरीके से सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपनी आत्मा को खुश करने के लिए, हम कैसे बड़े बन सकते हैं। आप बड़े बन रहे हो कहीं ना कहीं। आपके 3 मेजर प्लैनेट्स हैं, राहु, वीनस एंड गुरु। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ आफ्टर मैरिज एक ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप शादी के बाद एक बहुत अच्छी जगह ट्रैवल करने भी जा सकते हैं। अचानक से आपकी लाइफ में सडन ग्रोथ देख रही हूँ मैं, एक सडन ग्रोथ। कहीं से कुछ एक गाइडेंस आपको मिल गई, और उस गाइडेंस की हेल्प से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और आप अब एक ऐसे मोड में जा रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चाहिए, सेटल्ड चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं सेटल्ड हो रहे हो इस शिवरात्रि पे। आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आप सेटल्ड होने वाले हो इस साल 2025 में। ये महादेव की ब्लेसिंग है। आप एक बहुत शिव पार्वती जैसा जोड़ा बनने वाला है। आपकी अपनी फैमिली होगी प्यारी सी। चलिए, बहुत सारा मटेरियल हार्वेस्ट है। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको करना क्या पड़ेगा? हो सकता है कि किसी को प्रॉपर्टी चाहिए हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इसमें सब जो भी मैंने बातें बताई सबसे एक एक चीज़ें मैच हो सकती हैं। अगर किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चाहिए हो रही है तो उसमें कुछ हार्मनी चाहिए, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये हम देखते हैं कि महादेव आपको क्या करने के लिए कह रहे हैं कि आप यहाँ तक पहुँचें, इस लेवल तक पहुँचें। ये जो भी ब्लेसिंग्स आपको आने वाली है, मिलने वाली है, एक तरीके से कहते हैं ना कि रेनबो बन जाना, लाइफ में कलर्स वापस आ जाना। तो ये इन कलर्स को अगर अपने लाइफ में आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये देख लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 को अगर ये सारी खुशियाँ चाहिए, ये हार्मनी चाहिए, अपने परिवार के साथ इतनी सारी ब्लेसिंग्स चाहिए,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे हो। यहाँ पे ना प्यार, मोहब्बत, सेटलमेंट, स्टेबिलिटी के लिए ब्लेसिंग्स हैं। घर, मकान, ये सब अगर आपको चाहिए तो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ है आपकी, मटेरियलिस्टिक हार्मनी। आप इस साल देखना अपना घर ज़रूर बनाओगे। चलिए, आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए, आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस, गुरु। फिर से 3 नंबर का कार्ड है जुपिटर। कहीं ना कहीं आपको ना अपना गुरु स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जुपिटर। और आपको एकदम कहते हैं ना कि नॉलेज गेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप नॉलेज गेन करो, लाइफ में ग्रोथ लेके आओ, मेहनत करो। और अगर आप जितना पॉजिटिव रहोगे, अपने स्किल्स पे काम करोगे, अपनी लाइफ में जितना ग्रोथ लेके आओगे, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लोगे, ठीक है, आप उतना आगे बढ़ोगे। अपने आप को एम्ब्रेस करो, अपनी पावर्स को पहचानो, ये बोला जा रहा है। तो ये आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप में क्वीन हो, रानी हो, एम्प्रेस हो, महारानी हो आप अपने आप में। अगर मेल्स देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी है कि आपको कहीं ना कहीं किसी गुरु की, किसी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको इस लेवल पे पहुंचना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो आपको एक रास्ता दिखाए। और देखो, यहाँ भी वीनस की एनर्जी है, सी दिस, ये वीनस का सिंबल है और 3 नंबर ये गुरु का है। तो कहीं ना कहीं शुक्र और गुरु आपके ऊपर मेहरबान होना चाहते हैं, लेकिन आपको एक सही इंसान की ज़रूरत है जो आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपको मदद करे, ये सारे गोल से स्टेबिलिटी को रिसीव करने में, अचीव करने में आपकी मदद करे। आपको किसी कंसल्टेशन की, कोई एक सही सलाहकार हो, उससे सलाह लेके आपको आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ लेके आओ और भी ज़्यादा, तो आप देखेंगे कि आप बहुत अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एक रेमेडी आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग जब नहाते हैं तो नहाने के टाइम पे कोई भी गंगा जल या गुलाब जल जो होता है ना, गुलाब जल बेसिकली, या उसको पानी में डाल के आप उससे नहाना शुरू करो, ठीक है। या केवड़े का जो पानी होता है, केवड़े का जो वाटर होता है, केवड़ा वाटर, केवड़े का पानी होता है, वो 2-3 ड्रॉप पानी में डाल के आप डेली नहाना शुरू करो। आपका वीनस एक्टिवेट होगा, जिससे आपकी लव लाइफ भी ठीक होगी और आप मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी अपनी लाइफ में लेके आ पाओगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो आपको करनी है, जो आपको यहाँ तक लेके आएगी जहाँ पे आप पैसा, रुपया, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है उसको भी इम्प्रूव कर पाओगे। स्पिरिचुअलिटी का सहारा लो, गुरु का सहारा लो, रेमेडी आपको करनी है, ठीक है। केवड़े के वाटर की रेमेडी आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ देखेंगे। और क्या करना चाहिए आपको, धोखेबाज लोगों से आपको बचना है। ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी चुरा लेते हैं, आपका क्रेडिट चुरा लेते हैं, उनको पता करो और वो कौन है, उनको अपनी लाइफ से बाहर निकालो। ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ठीक नहीं हैं, जो आपके साथ चीटिंग करते हैं, या ऐसा व्यक्ति जो आपको कमिटमेंट नहीं देता, जो बहुत ऑन ऑफ करता है, ऐसे इंसान से आपको बाहर निकलना है। तो आप अपनी लाइफ में वो परफेक्ट मैच, वो परफेक्ट पार्टनर आप अट्रैक्ट कर पाओगे। और आपको कभी किसी से झूठ नहीं बोलना, आपको सच्चाई के मार्ग पे चलना है, तो आप इस जगह पे पहुंच पाओगे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो महादेव ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और क्या करना है, कॉम्पिटिटिव बनो। बोला जा रहा है कि आपको कंपटीशन से डरना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूंगा चांद, यहाँ तो बहुत कंपटीशन है, या कैसे होगा, तो ये चीज़ें हैं कि आपको डरना नहीं है। आप आगे बढ़ो, सब कुछ करो, आप सब कुछ कर सकते हो। बी कॉम्पिटिटिव और डटे रहो। और स्पेशली जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बोलूँगी कि आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है, जिससे कि रिलेशनशिप में एक अच्छी हार्मनी बनी रहे और आप लोग एक अच्छा समय एक साथ बिता पाएँ। और क्या करना है आपको, जस्टिस, फेयर रहना है। मैंने बोला ना, झूठ नहीं बोलना, या ना किसी को झूठ बोलने देना है, ना आपके साथ कभी गलत होने देना है। फेयर रहो, सही का साथ दो। अगर आप यहाँ तक जाते हैं तो आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को अचीव कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये लिब्रा का भी कार्ड है, तो क्या बोलता है वो कार्ड आपको, लिब्रा जो साइन है, कि फेयर रहो, हर चीज़ को बैलेंस करके चलो। ये बैलेंस करने के लिए कह रहा है आपको, चाहे आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, सबको बैलेंस में बना के चलो, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। फेयर रहो,
दो तरफा आपको कहते हैं ना, सिक्के का सिर्फ एक पहलू नहीं देखना, दूसरा पहलू भी देखना है। अगर आपके पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम है, आपके वाइफ हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कहीं ना कहीं फेयर हो के उन चीज़ों को देखना है और चीज़ों को ठीक करना है, ये चीज़ है। और अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है तो बोला जा रहा है कि आप उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, जिससे कि प्रॉपर्टी का अगर कोई केस वगैरह लीगल केस चल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं उन केस को ख़त्म करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, भले ही थोड़ा सा सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े। तो आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में ये सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पा रहे हो। चलिए, ये तो महादेव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और ये देख लेते हैं कि और कोई एक्स्ट्रा मैसेज वो आपको क्या देना चाहते हैं। कोई एक्स्ट्रा मैसेज जो महादेव अपनी तरफ से देना चाहते हो आप लोगों को, जो पता होना चाहिए, अभी आप लोगों को क्या पता होना चाहिए जो महादेव आपको बताना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 को इस टाइम क्या पता होना चाहिए? पाइल नंबर 1 को इस टाइम क्या पता होना चाहिए? ओके, लेजीनेस। पाइल नंबर 1, आपको ना एक फटकार पड़ रही है महादेव की तरफ से कि आपको बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होना है, आलस को त्यागना है। अगर आप अपनी लाइफ में आलस को त्याग देते हो और बहुत एक्टिव होते हो, अपने मंगल को एक्टिवेट कर लेते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपनी इन सारी चीज़ों को अचीव कर पाओगे। अगर आप लथार्जिक रहोगे, लेज़ीपन दिखाओगे, या अपने ऊपर मतलब कहते हैं ना कि ध्यान नहीं दोगे, तो आप इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो। अगर लेज़ी हो तो उस चीज़ों को ठीक करो, या आगे लेज़ी होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और फाइटिंग का कार्ड फिर से आया है। दिस कार्ड इज़ रिपीटिंग यही कि आपको फाइट से बचना है, किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना, लोग क्या कहते हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनोसेंस, आप वो जो बचपन में जिस तरीके से इंजॉय किया करते थे ना, महादेव कह रहे हैं कि उसी तरीके से आप अपने बचपन को इंजॉय करो, अपनी लाइफ को इंजॉय करो, वो इनोसेंस वापस लेके आओ अपनी लाइफ में। तो आप देखोगे कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत बन गई है। ये आपको मैसेजेस जो हैं पता होने चाहिए, जो महादेव आपको बोल रहे हैं। तो ये है शिवरात्रि की ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों के लिए, पाइल नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हाय पाइल 2, अब ये है आप लोगों की रीडिंग की महादेव आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं इस शिवरात्रि पे। चलिए आइए देख लेते हैं पाइल नंबर 2। जो भी लोग अपनी जन्म तिथि चूज़ करके यहाँ पे पहुँचे हैं, आइए शिवरात्रि पे देखते हैं महादेव आपको क्या ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस शिवरात्रि पे, जो इस साल पूरा होना ही है उनको, उसके बारे में देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं? पाइल नंबर 2 के लिए फर्स्ट कार्ड अपने आप गिर गया है, एक्सेलरेटेड मोशन। ऑल राइट, मूविंग ऑन, prosperity begins. Oh my God, it's very heavy messages. Authority. Oh, सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बहुत सारा बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल पोजीशन पे मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। जितने भी लोग पाइल नंबर 2 में पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं अब शनि देव आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मूवमेंट आ रही है, पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है। आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचने वाली है, अचानक से ऑल ऑफ द सडन बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप ना पास्ट से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था, वहाँ से मूव ऑन है। पास्ट में कहीं पे दिल दुखा था, वहाँ से मूव ऑन है। अब एक ऐसा समय आ रहा है, आपका कहते ना जीवन का पहिया इतना बदलने वाला है कि आप पीछे मुड़ के देखोगे ही नहीं। ये पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी बरकत, नेम, फेम, पैसा, रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपका फल देगा,
जिसके साथ आप सेटल होगे। आपने हो सकता है पास्ट में किसी रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करी थी और अब उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं जो भी आपने अपनी लाइफ में पास्ट में जो मेहनत करी, जिस चीज़ में आपने दम लगाया, सींचा, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो काम हो, किसी भी तरीके का आपका, वहाँ पे अब आपको फल मिलने वाले हैं। आपने अपनी रूट्स पे काम किया था, तो आप लोग तैयार हो जाइए अपने करियर में एक क्वांटम जंप देखने के लिए, अपने रिलेशनशिप में एक जंप देखने के लिए। पास्ट से आप ऐसे आगे बढ़ोगे कि अब आप शायद पीछे मुड़ के देखना भी पसंद नहीं करोगे। आपका एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे नेम, फेम, रुतबा, पावर, आपके नीचे लोग काम करेंगे, लीडरशिप पोजीशन में आप जाओगे। अब लोग आपको एक उस नज़र से देखेंगे जिस नज़र से उन्होंने आपको पहले नहीं देखा था। बहुत सारी पावर देख रही हूँ, बहुत लोग प्रमोशन पा सकते हैं। एक ऐसी पोजीशन पे आप जा रहे हो जहाँ लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं। ज़िंदगी में इतने सारे पॉजिटिव टर्न्स आने वाले हैं जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स अनलॉक हो रही हैं। सूर्य देवता की ब्लेसिंग्स अनलॉक हो रही हैं, शनि देव की ब्लेसिंग अनलॉक हो रही हैं, शुक्र भगवान की ब्लेसिंग्स अनलॉक हो रही हैं। और आपको नवग्रह की पूजा कराना बहुत ज़रूरी है। आप पूजा करिए। कहीं ना कहीं बहुत लोग की शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही होगी, तो हो सकता है आप सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हो जाएं, सोशल मीडिया पे आपको मान सम्मान मिले। बहुत लोग अगर नहीं भी हैं इस काम में, तो आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ पे आपका नेम, फेम, मान सम्मान बढ़ने वाला है। रिलेशनशिप में आप जाओगे कमिटेड, जहाँ पे आप अपना फ्यूचर देखोगे, जहाँ पे आप अपने बच्चे देखोगे, अपना सब कुछ देखोगे। अगर आप लोग मैरिड हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत लोग कंसीव कर सकते हैं, इवन ये भी हो सकता है। आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले कि पीछे क्या हुआ मेरे साथ। अब आप मुड़ोगे ही नहीं, अब आप सिर्फ आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आपको वक्त ही नहीं मिलेगा पीछे मुड़ के देखने का कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ था। आप मूव ऑन कर रहे हो, आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव ऑन कर रहे हो, और आपका मूव ऑन करना ही आपको वो सारी चीज़ देगा जो आप डिज़र्व करते हो। चलिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए तो इन सबको पाने के लिए आपको क्या करना है ये देख लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 को अगर अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी हैं, ये सारी चीज़ें अगर चाहिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा ये सब पाने के लिए? उनको क्या करना पड़ेगा ये सब पाने के लिए? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं महादेव आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपको क्या करना है ये सारी अबंडेंस, ये सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। सबसे पहले जो कार्ड अनफोल्ड हुआ है द एम्परर, आपको राजा की तरह रूल करना है, आपको लीडरशिप पोजीशन में जाना है, आपको स्टेबल बनना है। ये एक ऐसा एम्परर होता है जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं, अपने बलबूते पे अपनी मेहनत करके वो आगे बढ़ता है। यही मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आपको मेहनत करनी है, अपने बलबूते पे आगे बढ़ना है। ठीक है, एक ऐसा पोजीशन अपने लिए क्रिएट करना है जहाँ पे लोग आपको सुने। आपको लीडरशिप में जाना है, और लीडरशिप में जाने के लिए, इस अथॉरिटी में जाने के लिए आपको ये बनना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा समझदार बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होके आपको कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए क्या ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए, कहते हैं ना एक पावर अपनी क्लेम करना, ये आपको करना पड़ेगा। इस चीज़ को अगर चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, और क्या करना पड़ेगा आपको राजा की तरह रूल करो। मैं तो पहले ही बोल रही हूँ, आप अगर आप कोई काम करते हो, कोई भी ऐसा बिजनेस है, तो आप उसे सोशल मीडिया पे लॉन्च कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप अपने काम को और प्रमोट कर सकते हो जिससे कि आप आगे बढ़ो। और ऐसे पार्टनर को चूज़ करो जहाँ पे शादी पॉसिबल है। हो सकता है कि आप पास से मूव ऑन करके एक ऐसे रिश्ते में जाओ जो आपके फादर आपके लिए लेके आए, जहाँ से प्रॉस्पेरिटी आपकी स्टार्ट होगी। ये भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। तो यस, आप लोगों के लिए क्या मैसेज मैं दूँ? ऑलरेडी आप लोगों को सब कुछ पता है, आप ऑलरेडी बहुत समझदार हो। जितने भी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, आपको ये जो भी कुछ मिलने वाला है ना, महादेव ये बोल रहे हैं कि आपने पास्ट के कर्माज हैं, कुछ ना कुछ आपने पास्ट के कर्माज बहुत अच्छे थे आपके, उसका फल आपको मिल रहा है अचानक से। आपने बहुत पेशेंस रखा था, आपने बहुत मेहनत किया था, और आप पेशेंटली वेट कर रहे थे इन सारी चीज़ों के लिए कि मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए,
मैं पास से आगे बढ़ूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मूवमेंट आए, तो बहुत सारे बदलाव अपने जीवन में देखोगे। और उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, लेकिन कैसा पेशेंस रखना है, अंदर से, लेकिन आपको मेहनत करनी है, ठीक है, सक्सेसफुल होना है, ठीक है, एक ऐसे विक्ट्री वाले मोड में आपको जाना है, इतना आपको फेमस हो जाना है, इतना आपको राजा की तरह रूल करना है कि लोग आपको लीडर बने समझे। तो आपको लीडरशिप पोजीशन में जाना है, ये आपको बोला जा रहा है। और आपने इस चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत करी है और काफ़ी सब्र रखा है कि ये कब आएगा वक्त, और ये वक्त आ रहा है आप लोगों के लिए। यस, हो सकता है कि आप दूरदर्शी हो, आपको दूर के बारे में सोचने के लिए बोला जा रहा है। आपको कोई भी डिसीज़न लेने से पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लॉन्ग टर्म का सोचो। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच के कोई फ़ैसला बनाते हो तो आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें रिसीव कर पाओगे, ये सारी ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में रिसीव कर पाओगे। कुछ ट्रैवल के प्लान्स हैं आपके, तो वहाँ जाओ। बिजनेस ट्रैवल्स आपकी बहुत सारी हो सकती है, वो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आपके काम में बढ़ोतरी देगी। तो ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है महादेव की तरफ से। चलिए और देख लेते हैं आपको और क्या पता होना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं महादेव आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आपको अपनी पावर्स को पहचानना है कहीं ना कहीं, आपको टोटलिटी, आपको रुकना नहीं है। अगर आपको अभी लग रहा है, टोटलिटी का कार्ड ये बताता है कि आपको लगता है कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत स्टक है, थम गई है। चांद आप तो बहुत अच्छा बता रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो बोला जा रहा है कि आपकी इस स्टकनेस से आपको कहीं ना कहीं खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। आपके लिए एक रेमेडी है, सूर्य देवता को डेली सुबह जल डालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें थोड़ा सा आप क्या कहते हैं, उसमें चावल डाल देंगे और एक लाल रंग का जो टीका, चंदन, रोड़ी जो आता है वो अगर आप डाल देंगे, और उसके बाद आप अगर सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो ये जो स्टकनेस आपकी लाइफ में है, जो चीज़ें रुकी हुई हैं, ये इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको ये रेमेडी करनी चाहिए। और क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन, कोलैबोरेशन में काम करो। कोई भी काम करना है तो कोलैबोरेट होके करो। कोई सोशल मीडिया में काम करना है, कोलैबोरेट होके करो। कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मिल के पढ़ो, ठीक है। और यस, अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस अपने आप को करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। और द ड्रीम, आपको ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस दिए जाएंगे। आपकी लाइफ में बोला जा रहा है कि जब भी ये सारी चीज़ें होने वाली होंगी, या कुछ भी आपकी लाइफ में अगर होने वाला होगा, तो कहीं ना कहीं आपको सपने दिखाए जाएंगे, आपको ड्रीम्स आएंगे बहुत सारे। उन ड्रीम्स का ज़रूर कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। आपका रिकन्सिलेशन होने वाला होगा, या आपको आपका जब राइट पार्टनर मिलने वाला होगा, तो आपको ड्रीम्स आएंगे उस तरीके के। तो आपको उनको लेके बड़ा कॉन्शियस होना है। ये ड्रीम्स हैं जो आपको अपने पार्टनर तक मिलाएंगे, पहुंचाएंगे, ये बोला जा रहा है। और कॉम्प्रोमाइज़, हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कुछ वक्त के लिए, या किसी बिजनेस में, किसी पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो समहाउ कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये पॉलिटिक्स भी बहुत सारी आपके पीठ पीछे चल रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जलने फूकने वाले लोग तो बहुत होंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में इतने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी ऑफ कोर्स होंगी ही होंगी। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने वाले हो। ये एक छोटी सी क्विक रीडिंग थी जो मुझे अचानक से फील हुआ कि आप लोगों के लिए बनानी चाहिए शिवरात्रि के लिए। और ये मेरी तरफ से आप सभी लोगों को मेरी ब्लेसिंग्स, महादेव की ब्लेसिंग्स हैं शिवरात्रि के लिए। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।